मैं ये कर रहा हूँ। तो मैं कहा बहन से देखे यूट्यूब चल रहा है। अजीब बातें बिना सिर पैर की यार। बात करने का भी एक, समझाने का भी दूसरे को तरीका होता है। ये भाई सामने ही था, जब सामने कह रहा यार देखो आप गाड़ी छोड़ दो। मैं कहा देख भाई 3 महीने पुरानी है गाड़ी, छोड़ूंगा तो मैं नहीं, ठीक है, नहीं तो मन मानता मेरा। तो कह रहा बाद में देख लो, या तो फिर आप धक्के खाओगे तो हमारी वो नहीं है। मैंने कहा धक्के खाने का मतलब क्या है तेरा? वर्ड तो इस्तेमाल ढंग से करो। धक्के खाना क्या होता है? पैसा खर्चा है, तो धक्के खाने वाली बात है। कह रहा नहीं मतलब तब छोड़ के जानी पड़ेगी। मैं कहा ये बोल, तब देख लेंगे। मैंने ये जो अपाची 200 है मेरी, ये मैंने ली थी मार्च में, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को मैंने बाइक ली थी। उस समय स्टॉक की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और मतलब बहुत कंपनी ने स्टॉक, जिसे कहते हैं ना प्राइस जो है बढ़कर आने थे, तो इसलिए कंपनी ने स्टॉक होल्ड कर लिए थे। तो मैंने बहुत जगह फ़ोन किया, ब्लैक अपाची मिल रही थी, वाइट कलर अवेलेबल नहीं था। मुझे एक्चुअली मेरा जो प्रेफरेंस था वो वाइट कलर का था या ये ब्लू कलर का, मैट ब्लू कलर का। तो सबसे ज़्यादा मतलब जैसे बोले मेरे को बेस्ट लगता था यार वाइट कलर, है ना, देन सेकंड ऑप्शन देन ब्लू कलर। तो ब्लैक लवर मैं क्लोथ्स में हूँ, बट बाइक या कार्स में नहीं हूँ, है ना, अपना अपना ऑप्शन होता है। बाकी आई रिस्पेक्ट जिसको अगर ये कलर जो भी अच्छा लगता है, ब्लैक अच्छा लगता है तो भाई उसके बाद सीन ये हुआ ना कि मैंने बाइक अरेंज करवाई, जैसे तैसे अरेंज हो गई, शोरूम पर आ गई। तो प्रॉब्लम क्या हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ टाइम बाद में मतलब बहुत ज़्यादा बाइक नहीं चलाता था, है ना, लाइक जब से मैंने ली थी तो 1-2 महीने तक मैंने 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जस्ट ऐसे ही चलाई। प्रॉपर मैं टाइम नहीं दे पा रहा था क्योंकि सारा सेटअप करने लगा हुआ था मैं, मोटो ब्लॉगिंग का भी, और मतलब और भी पर्सनल बहुत काम था ना, इस चक्कर में मैं नहीं टाइम दे पाया। तो जब मैंने 2-2.5 महीने बाद इसको चलाना स्टार्ट किया ना, यानी लाइक अप्रैल के एंड तक आते आते मैंने इसकी रनिंग मेरी बढ़ गई। तो रनिंग बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, एक दिन मैंने इस बाइक को चलाया 20 किलोमीटर। तो यार 20 किलोमीटर चलने के बाद ना ये बाइक क्या हुआ, रास्ते में बंद हो गई। रास्ते में बंद हो गई और मैं थोड़ा डाउट में आ गया। मैंने कहा यार ये बाइक रास्ते में बंद क्यों हो गई है? तो आई थॉट हाँ ठीक है, ओवर हीट हो गई होगी और अभी पहली सर्विस नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा जब पहली सर्विस होगी तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो टाइम आया गाइस पहली सर्विस का। तो टाइम आया गाइस पहली सर्विस का। जब पहली सर्विस का टाइम आया उसके बाद मैं सर्विस करा के घर ही ला रहा था, तो हार्डली 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर चली होगी, ये बाइक मेरी फिर बंद हो गई। और उस टाइम पे यार मैं बड़ा ज़्यादा टेंशन में आ गया। और बट ऑब्वियस है यार, आई हैव स्पेंड माई 1,70,000 रुपीज़, 1,70,000 रुपये कम अमाउंट नहीं होता। उसके बाद ऐसी बाइक बंद हो जाए तो बहुत मूड ख़राब होता है यार। तो मैंने कॉल किया कस्टमर केयर पे, उनकी वही फॉर्मेलिटीज़ लंबी चौड़ी बात करके उसके बाद कह रहे जी इनका ना फ़ीचर होता है। 1-2 से और कांटेक्ट किया नोन से, उन्होंने बोला भाई फ़ीचर है BS6 के बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, हीट होके में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने कहा ठीक है यार, आ गई होगी। और ना करते बिलीव मी 20 से 25 बार ये बाइक मेरी ऐसे बंद हो गई और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया और समझ नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो कुछ दिनों तो लाइक 20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले लास्ट जो बाइक बंद हुई थी रात को, मैं रोड पे खड़ा हुआ था। तो ये प्रॉब्लम जब मेरे साथ हुई ना यार, उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेट हो गया। एक टाइम को मेरे मन में आया कि मैं बाइक को ना सेल आउट कर दूंगा। तो मेरे मन में ऐसा क्यों आता था कि मैं बाइक को सेल आउट कर दूंगा, उसका रीज़न ये है ना, यकीन मानना मैंने बहुत ही टाइम के बाद जैसे कहते हैं ना बाइक ली है, क्योंकि बहुत सालों से सोच रहा था बाइक लूँ, एक अच्छी कैटेगरी की बाइक लूँ। और जब सोचता था, प्लान करता था बाइक लेने का, कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा आ जाता था मेरे सिर पर, जिसकी वजह से मैं बाइक नहीं ले पाता था। बट वैसे यार मूड तो ख़राब होता ही था, क्योंकि एक अपना अपना अटैचमेंट होता है। मैं बाइक लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आगे भगवान ने चाहा, आप लोगों ने सपोर्ट किया, चैनल अच्छा चला तो ज़रूर एक सुपर बाइक भी लेंगे। तो बात करते हैं कि मूड ख़राब हुआ इस वजह से। उसके बाद में तो मुझे गुस्सा भी बहुत आया। अगले दिन मैं सुबह सर्विस सेंटर गया, मैंने कॉल की मैनेजर को, तो वो भी हमारे मतलब सरदार जी थे अपने, तो उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। अगले दिन मैं गया तो उनके साथ में एक और मतलब उसी आई गेस उसी लेवल का था, मैनेजर लेवल का ही था आई गेस। वो जो बंदा था ना भाई, उसके नखरे कुछ ज़्यादा थे डे 1 से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारे सामने बंद नहीं हुई, हमारे सामने बंद नहीं हुई।
तो उसके बाद उन्होंने बोला, मैंने कहा यार अगर मैंने खड़े ही हो ना रोड पे तो मैं इतनी महंगी बाइक क्यों लेता परेशान होने के लिए। कौन चाहेगा इतने पैसे हार्ड अर्न मनी खर्च के और परेशान हो, अपने आप को कोई परेशान करेगा। कॉल पे जो मैनेजर है उन्होंने तो मेरे को हिंट दे दी थी, बोले सर इसका फ्यूल पंप का इशू है, क्योंकि मुझे डाउट बीच में आने लग गया था तीसरे महीने से ना कि हाँ भाई इसका ना फ्यूल पंप का इशू तो है। क्योंकि उस समय जब क्या होता था, जब मेरी बाइक हीट होकर बंद होती थी ना, ये जो टैंक का पोर्शन यहाँ पे हाथ लगा के मैं देखता था, इग्निशन ऑन करता था, कोई फ्यूल पंप का साउंड नहीं आता था, बिल्कुल ज़ीरो, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मुझे लगा यार कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उनके साथ का जो वो मैनेजर था डे 1 से जो प्रॉब्लम दे रहा था ना भाई, उसने क्या किया, वो उस समय भी वही सेम क्वेश्चन पुट किया, कह रहा यार हमारे सामने तो आपकी बंदी हुई, आप बाइक छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा आपको मैंने पहले भी कहा था मैं बाइक नहीं छोड़ूंगा, और अभी भी कह रहा हूँ मैं, अपनी इतनी कॉस्टली प्रोडक्ट है मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तो नहीं सर हमारे सामने बंद नहीं हुई। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया यार उस बात को लेकर। फिर मैंने उन्होंने बोला, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हारे अगर तुम्हें प्रूफ देने के लिए, मैंने ये मेरी गाड़ी वारंटी में है, राइट, ये मेरी गाड़ी वारंटी में है, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर कस्टमर बोल रहा है भाई मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, ये पार्ट मेरा चेंज होना चाहिए जो अंडर वारंटी हो सकता है, तो भाई चेंज करना आपका फ़र्ज़ है, ठीक है ना। बाइक बेचने से ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, भले मैंने ज़्यादा नहीं चलाई होगी, उस 1200-1000 किलोमीटर में ही मैं उस चीज़ के कैरेक्टर को, अपनी बाइक के कैरेक्टर को समझ गया था, और हर कोई समझ जाता कि मेरी चीज़ ये है या ये इसमें प्रॉब्लम है, ये नहीं है। तो उस समय फिर वो समझ गया कि भाई अब गुस्सा आने लग रहा है इसे, तो अब थोड़ा जिसे कहते हैं ना, अब आर्गूमेंट बंद कर देनी चाहिए। देन उन्होंने क्या किया, फटाफट कॉल किया, फ्यूल पंप कहीं और से अरेंज करवाया, दूसरे सर्विस सेंटर से। देन 2-2.5 घंटे मुझे वेट करना पड़ा, उसके बाद मेरा फ्यूल पंप हो गया चेंज, और टचवुड उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई है एक बार भी। मैंने कंटिन्यू 80 किलोमीटर भी इसे चलाया है, कहाँ 8-9 किलोमीटर पे बंद हो जाती थी, और 80 किलोमीटर मैंने चलाया, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन जो गाइज मेरा मोटिव है ना वीडियो बनाने का, वो ये है कि भाई प्लीज़ आप, अगर आप नई चीज़ ले रहे हो, अगर आपको कोई इशू लगता है, किसी के कहने पे, किसी की बातों में नहीं आओ बिल्कुल भी, कि उन्होंने बोला ये फीचर है या कुछ है, या भाई किसी की बातों में मत आना। आप खुद पहले डायग्नोस करना कि प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कर सकते हो तो मेन मैंने आपको एक हिंट दे दी है। मान लो अगर आपके साथ ये सेम प्रॉब्लम है, आपकी बाइक या स्कूटी या गाड़ी या कुछ भी आपका BS6 कंप्लाइंट है, और आपकी गाड़ी 5-6 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाती है, तो भाई समझ जाना उसके फ्यूल पंप का इशू है, कुछ फीचर नहीं है, कोई सेंसर नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि थर्मल प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कुछ सेंसर्स ऐसे तार होते हैं। सबसे पहले आप सेंसर चेक कराओ, उसमें अगर कुछ शो नहीं हो रहा तो समझ जाना कि एट लास्ट जो ऑप्शन है वो फ्यूल पंप का है, और फ्यूल पंप की ही प्रॉब्लम है। आपको टालने की कोशिश की जाएगी कभी कभी, और आपको मिसगाइड करने की कोशिश की जाएगी कभी कभी। नॉट कोई एक जैसा नहीं है, बट बहुत से लोग ऐसे होंगे वहाँ पे आपको मिलेंगे जो सीनियर पोस्ट में होंगे या मैकेनिक होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जिनके पास नॉलेज आधी होगी और बातें उनकी बड़ी होंगी। तो भाई किसी की बातों में मत आना। अगर सेंसर आपके बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ सही है, तो बस आपका, अगर फिर भी उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका फ्यूल पंप ही चेंज करने वाला है। और आप उनको सीधा बोलो कि भाई मेरी गाड़ी वारंटी में है, मुझे अपना फ्यूल पंप चेंज चाहिए, मतलब चेंज चाहिए। आपका हक बनता है फ्यूल पंप को चेंज कराना, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहा है उसका, तो ठीक है ना। और मेरी तरह आपके माइंड में भी यार बट ऑफ ऐसा बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके आ सकता है कि यार मैं इस बाइक को बेच दूँ, मैं स्कूटी को बेच दूँ। मेरे भी आया था यार, और जायज़ है यार, हर किसी के आएगा भी, बट ऐसा नहीं करना। फ्यूल पंप चेंज कराना, फ्यूल पंप की दिक्कत होती है, और बहुत से ऐसे केस आए हैं जिनकी वजह से फ्यूल पंप की दिक्कत हो रही है। ऐसे आपके हैं, प्रोडक्ट आपका है, आपको आपके प्रोडक्ट के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार। जो सर्विस सेंटर पे बैठे हैं, शोरूम में बैठे हैं, उनको बस अपनी सैलरी से मतलब है, ठीक है ना। और इधर उधर की बातें हर कोई कर देता है, बस जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है ना। भाई वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ कर देना शेयर। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे भाई आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। और जल्दी आऊँगा एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यार करो, सपोर्ट करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।